बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या है। तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होने से बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होने से बनता है और इसी चीज़ को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये कई क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पे कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही कहते हैं। अब कार्बोनाइल का ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है? ऐसे तो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, लेकिन स्पेशल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत एसेंशियल है उनकी बात करते हैं कि ये पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड हार्मोन्स में यही कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है और इसी वजह से उनको भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स का हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि कैसे पाया जाता है, तो अब यहाँ पर देखें कि कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड का एक टाइप है ग्लूकोज, और ग्लूकोज देखें यहाँ पर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। अब फैटी एसिड में कैसे पाया जाता है, तो देखिए फैट्स में यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड में भी यहाँ पर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप, तो हम जानते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे इसके साथ R अटैच होता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके साथ एटम या मॉलिक्यूल अलग अलग अटैच होंगे तो वो अलग अलग ही क्लास को, अलग अलग कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाए H के साथ तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच हो जाए तो इसको अमाइड वाला क्लास कहते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास अब हैलोजन अटैच हो जाए, ठीक है, तो उसको, अगर यहाँ पर हैलोजन अटैच हो जाए तो फिर उसको एसाइल हैलाइड कहते हैं। जैसे कि अब आपको दिखा रही हूँ, स्ट्रक्चर में भी देखेंगे हम इसको डायग्राम के थ्रू। अब इसको रीड करते हैं कि क्या ये बातें यहाँ पर है भी कि नहीं। द जॉइनिंग ऑफ द सेम कार्बोनाइल ग्रुप टू एन ऑक्सीजन एटम ऑन वन साइड फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड, ठीक है। द डेरिवेटिव्स ऑफ द क्लास आर एनहाइड्राइड, ईस्टर्स एटसेट्रा। अगर अटैचमेंट, इफ द अटैचमेंट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज टू नाइट्रोजन के साथ होते देन द क्लास ऑफ कंपाउंड इज अमाइड्स। सिमिलरली अगर इस जो जॉइनिंग ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप एक मेंबर ऑफ हैलोजन के साथ हो तो वो एसाइल हैलाइड कंपाउंड होता है। इस टेबल में देख लेते हैं। यहाँ देखें हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, जनरल फार्मूलाज भी दिए हुए हैं। कि स्ट्रक्चर को देखें, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो फिर इसको एल्डिहाइड कहते हैं। अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो फिर इसको कीटोन कहते हैं। अगर एक साइड पर हाइड्रोजन अटैच हो जाए दोनों साइड पर तो इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक OH अटैच हो जाए तो फिर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर देखें यहाँ पे OR अटैच हो जाए तो फिर इसको ईस्टर्स कहते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच हो जाए तो फिर इसको अमाइड्स की फैमिली कहते हैं। अगर यहाँ पर इस किस्म का स्ट्रक्चर आ जाए, कार्बोनाइल ग्रुप तो ये है, इसके साथ इस किस्म के स्ट्रक्चर्स आ जाएं तो फिर इसको इनोन कहते हैं। अगर यहाँ पर एसाइल हैलाइड कहते हैं अगर यहाँ पर हैलोजन एटम अटैच होता है, और इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं अगर दो कार्बोनाइल ग्रुप आपस में एक ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड हो तो फिर उसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो अभी तक हमने कार्बोनाइल ग्रुप को जाना कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है मेनली, और ये जिनमें पाया जाता है फिर उसको ऑर्गेनिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। और ये अगर इसके साथ एटम्स या मॉलिक्यूल चेंज होते हैं तो किस तरह से पूरी क्लास चेंज हो जाती है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। अब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, और ये इनके फर्दर रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।